और रणभूमि के इस भाग में हम बात करेंगे पाकिस्तान के उस कुख्यात K2 प्लान की। K2 यानी एक कश्मीर का तो दूसरा खालिस्तान का। आतंकवाद, कट्टरवाद और धर्मांधता की मानसिकता वाला पाकिस्तान दुनिया की आंखों में एक बार फिर धूल झोंकने की कोशिश कर रहा है और इस बार उसकी नौटंकी में अमेरिका के वो सांसद भी आ गए हैं जो इस समय पाकिस्तान के दौरे पर हैं। पाकिस्तान ISI के K2 यानी कश्मीर और खालिस्तान के जरिए भारत को हजारों घाव, डेथ फ्रॉम 1000 कट्स, ये नीति रही है पाकिस्तान की 80 के दशक से। भारत को हजारों घाव देकर लहूलुहान कर मारने का जो प्लान है उसका मोहरा ये अमेरिकी सांसद इस बार बन रहे हैं। बड़ी खबर इस समय की यह है कि पाकिस्तान के 2 सांसदों का पाक अधिकृत जम्मू और कश्मीर के मुजफ्फराबाद जाने का जो प्लान है ये सिरे से गलत है, गैर कानूनी है, क्योंकि जम्मू और कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है और ये सांसद, अमेरिकी सांसद की टीम जो है वो 3 दिन के दौरे पर पाकिस्तान आई है। बैसाखी पर तो वो करतारपुर साहिब का उन्होंने दौरा किया। पाकिस्तान की सरकारी मीडिया ने अमेरिकी सांसद के दौरे को बेहद सफल बताया, लेकिन इसके पीछे पाकिस्तान का प्लान कुछ और है। अमेरिकी सांसदों के साथ मिलकर पाकिस्तान आतंक के खूनी प्लान को आगे बढ़ा रहा है और इसके लिए वो दरबार साहिब जैसे पवित्र धर्मस्थल का भी गलत इस्तेमाल करता नजर आ रहा है। 3 दिन के दौरे पर अमेरिका से आए 2 सांसद थॉमस रिचर्ड सुओची और जोनाथन जैक्सन के साथ अमेरिका की कार्यकारी राजदूत नताली बेकर और अमेरिकी काउंसिल जनरल क्रिस्टिन के हॉकिंस ने करतारपुर साहिब का दौरा किया। बैसाखी के मौके पर आए सांसद पाकिस्तान के साथ अपने सांस्कृतिक संबंधों को और मजबूत करने का दावा कर रहे हैं। करतारपुर साहिब जाना तो उनका उचित है, यह अमेरिका अपने सिख वोटरों को लुभाने के इरादे से कर भी सकता है, इसमें कुछ गलत नहीं, लेकिन इसके साथ साथ पाकिस्तान की नीयत पर तब शक होता है क्योंकि अब यह सांसदों को मुजफ्फराबाद यानी पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर ले जाना चाहते हैं। मुजफ्फराबाद यानी POJ वो भारत के कश्मीर का अभिन्न अंग है जो पाकिस्तान के गैर कानूनी कब्जे में 1947 से है। पहले आर्मी चीफ आसिम मुनीर से उनका मिलना, फिर गृह मंत्री मोहसिन नकवी के साथ करतारपुर जाना और अब पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर का रुख क्या संकेत देता है, ये पूरी रिपोर्ट हम आपको विस्तार से दिखाते हैं। करतारपुर का दरबार साहिब जो सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव जी का अंतिम विश्राम स्थल है। बैसाखी पर यहां हलचल तेज हुई। अमेरिकी सांसद थॉमस रिचर्ड सोउजी और जोनाथन जैक्सन 2 अन्य अमेरिकी अधिकारियों के साथ यहां पहुंचे। इन्होंने 0 पॉइंट पर भारत की चौकी का भी हाथ हिलाकर अभिवादन किया। इनके साथ पाकिस्तान के गृह मंत्री मोहसिन नकवी भी थे। भारत और दुनिया भर से करतारपुर आने वाले सिखों को पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI बहलाने और भड़काने में जुटी रहती है। दरअसल पाकिस्तान का मकसद किसी तरह भारत के पंजाब और कश्मीर को अस्थिर करना है और ये उसके K2 यानी कश्मीर और खालिस्तान प्लान का हिस्सा है। सवाल ये है कि क्या इस बार ये अमेरिकी सांसद उस प्लान का हिस्सा बनाए गए हैं या अमेरिका कश्मीर मुद्दे को चर्चा में लाना चाहता है। दोनों अमेरिकी सांसद आर्मी चीफ आसिम मुनीर से मिले और अब पाकिस्तान के अखबारों के मुताबिक इनका पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी POK के मुजफ्फराबाद जाने का प्लान है। भारत 2 टूक कह चुका है कि कश्मीर समस्या का हल POK के जम्मू कश्मीर में शामिल होते ही हो जाएगा। आज तक ब्यूरो। दरअसल पाकिस्तान करतारपुर का मॉडल दिखाकर अमेरिका की आंखों में धूल झोंक रहा है, सिखों को बहलाने फुसलाने की कोशिश कर रहा है। आप ये देखिए जिस तरह से सिखों का, हिंदुओं का, ईसाइयों का, गैर सुन्नी मुसलमानों का धर्मांतरण वहां हो रहा है, जिस तरह का वहां अत्याचार हो रहा है, पाकिस्तान का जो रिकॉर्ड है वो बेहद घिनौना है। सिखों की ही बात करें तो साल 2022 की अगर बात करें तो खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में एक सिख महिला का
हथियारों के बल पर अपहरण किया गया, बलात्कार किया गया और उसकी शादी अपहरता से कर दी गई। पीड़ित परिवार का एफआईआर तक दर्ज नहीं हुआ। यह पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में हुआ। फिर साल 2016 में बुनेर जिले में अल्पसंख्यक मामलों के सलाहकार सरदार सुरेंद्र सिंह की अज्ञात बंदूकधारियों ने हत्या कर दी गई थी। नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस या एनडब्ल्यूएफपी में धर्म परिवर्तन की एक और दर्दनाक घटना सामने आई। एक 6 साल की सिख बच्ची का मामला सामने आया। महज 6 साल की सिख बच्ची का अपहरण किया गया। अफरीदी कबीले के एक सदस्य ने न केवल उसका अपहरण किया, जबरन इस्लाम कबूल करवाया 6 साल की बच्ची का, और फिर उसे उसके परिवार को सौंपने से इनकार कर दिया। भारत ने राज्यसभा सांसद सतनाम सिंह संधू ने पाकिस्तान में सिखों पर जुल्म का मुद्दा उठाया। इसके जवाब में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने पाकिस्तान को कट्टर और धर्मांध मानसिकता वाला देश बता दिया। सुनिए क्या कहा डॉक्टर जयशंकर ने। We are tracking the treatment of minorities. We are making our position very well known. We are taking it up at the international level. But we as a government and a country cannot change the mindset of a neighbor which is a fanatical, bigoted mindset. फैनेटिकल एंड बिगेटेड माइंडसेट पाकिस्तान की, और ये दो टूक विदेश मंत्री ने कह दिया। वो लोग जो पाकिस्तान के साथ गलबैयां करते हैं ना, जो पाकिस्तान की असलियत पर पर्दा डालते हैं, उनको अब आंख खोलकर देखने की आवश्यकता है। भारत ही नहीं, दुनिया भर के सिखों के लिए मोदी सरकार ने क्या काम किया, अब हम आपको वो भी दिखाते हैं, और उसकी तारीफ खुद सिख समुदाय के लोग लगातार करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने ही करतारपुर साहिब कॉरिडोर का निर्माण पूरा कराया। उसे नवंबर 2019 में सिख श्रद्धालुओं के लिए करतारपुर साहिब कॉरिडोर को खोला। इसी साल मार्च में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल पर उत्तराखंड में हेमकुंड साहिब रोपवे परियोजना को भी मंजूरी दे दी गई। अब हेमकुंड साहिब जाने के लिए 8 से 9 घंटे की कठिन यात्रा करने के बजाय 12 किलोमीटर लंबा रोपवे बन जाएगा और यह यात्रा महज 36 मिनट में पूरी हो जाएगी। 1984 के सिख विरोधी दंगों के पीड़ितों को इंसाफ दिलाने के लिए एसआईटी का गठन कराया गया। 300 से अधिक मामलों को एक बार फिर खोला गया और दोषियों को सजा दिलवाई जा रही है। कुछ दिन पहले ही पाकिस्तान ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक में अफगानिस्तान में छोड़े गए अमेरिकी हथियारों का रोना रोया था। पाकिस्तान ने शिकायत यह की कि अमेरिका की सेना भागते हुए अफगानिस्तान में जो हथियार छोड़ गई थी, उन्हीं हथियारों का इस्तेमाल तहरीके तालिबान पाकिस्तान और बलूचिस्तान के लोग कर रहे हैं पाकिस्तान के खिलाफ। पाकिस्तानी आतंकवादियों के पास अफगानिस्तान में छोड़े गए उन्हीं हथियारों की बरामदगी अब इस बात की ओर इशारा कर रही है कि कैसे आईएसआई और पाकिस्तान की सेना ने इन हथियारों को खरीदकर अपने आतंकवादियों को सौंपा है। जम्मू कश्मीर में ऐसे अमेरिकी हथियार बरामद हो रहे हैं। जिस तरह से एक उदाहरण देखिए, किश्तवाड़ का एक छतड़ो इलाका है, वहां पर मारे गए आतंकवादियों के पास से अमेरिकी M4 कार्बाइन असोल्ट राइफल की बरामदगी हुई और इसे बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। भारतीय सेना ने किश्तवाड़ में एक मुठभेड़ में 3 आतंकवादियों को मार गिराया। इस ऑपरेशन में आतंकवादियों के पास से भारी मात्रा में हथियार और अन्य गोला बारूद और वॉरलाइक स्टोर्स बरामद किए गए। इस ऑपरेशन में एक M4 राइफल भी बरामद की गई। इस बरामदगी ने एक बार फिर दुनिया में आतंक के प्रति पाकिस्तान के दोहरे चरित्र को दुनिया के सामने उजागर कर दिया। अफगानिस्तान में 20 वर्षों तक तैनात रहने के बाद अगस्त 2021 में अमेरिका अफगानिस्तान छोड़ वापस चला गया। अफगानिस्तान में छोड़े गए जो अमेरिकी हथियार हैं, वो तालिबान के हाथ पड़ गए और धीरे धीरे तालिबान से अलग अलग आतंकी संगठन जो तालिबान के बेहद करीबी हैं, उनके हाथों में ये हथियार पहुंच गए। अब जम्मू और कश्मीर में पाकिस्तानी आतंकवादियों के पास M4 राइफल का मिलना एक आम बात हो गई है। और एक रिपोर्ट के मुताबिक जम्मू कश्मीर में जो पहली M4 राइफल की बरामदगी हुई थी, वो सन 2017 में हुई थी, जब सुरक्षा बलों ने पुलवामा में जैश-ए-मोहम्मद के प्रमुख मौलाना मसूद अजहर के भतीजे तलहा रशीद मसूद को एक ऑपरेशन में मार गिराया था। सेना के सूत्रों के मुताबिक सभी आतंकी समूहों के पास इस समय ज्यादातर तो AK-47 राइफलें हैं, लेकिन कईयों के पास अब बड़ी संख्या में ये M4 भी पहुंच रही है।
M4 से स्टील की गोलियां चलाई जा रही हैं और ये स्टील की गोलियां खासतौर पर बनाई जा रही हैं भारत में बख्तरबंद गाड़ियों को भेदने के लिए। पिछले साल जम्मू में सेना के काफिले पर इसी M4 राइफल की स्टील की गोलियों से हमला किया गया था। सेना के वाहनों पर सबसे पहले M4 की ही गोली चलाई गई थी और ये जो स्टील शीट है, जो बख्तरबंद गाड़ियों में मोटी चादर होती है, उसे जल्दी से भेदकर स्टील की गोली उसे भेद देती है। कठुआ और रियासी में हुए आतंकी हमलों में भी M4 राइफल का ही इस्तेमाल किया गया था।